फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में एक नए ऑर्डर को लेकर है। यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई। लेटेस्ट 2026 का ये ऑर्डर है और आप भी अपने नोटिस या ऑर्डर्स को इनवैलिड करा सकते हैं। ये रिट पिटिशन नंबर है 2662 और यहाँ पर जो ये ऑर्डर जारी किया गया है ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है 2 Feb 2026। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। रेलिवेंट फैक्ट्स आपको अपने रिप्लाई में मेंशन करने हैं और अगर आप अपील में जा रहे हैं वहाँ पर भी आपको उसको सबमिट जरूर करना है। सेम स्टेट में तो एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी अदर स्टेट में भी आप अपने रिप्लाई में मेंशन जरूर करें पिटिशन नंबर का रेफरेंस देते हुए, और या फिर एसएससी के नेम से भी आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होंगे। आपको चेक करना होगा आपके ऑनरेबल जुडिशल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट, ऑनरेबल यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऐसे वेरियस हाई कोर्ट्स हैं जहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट्स ने एसएससी के फेवर में डिसीजन जारी किया है। ठीक है, तो आपको वो एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर जो ये केस है इसके जो रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको अपने रिप्लाई में मेंशन करने हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, यहाँ पर अभी ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट काफ़ी सारे ऑर्डर जारी हुए हैं। सेक्शन 74 73 को लेकर अलग अलग ईयर में काफ़ी सारे नोटिस आए थे उनके, यहाँ पर एसएससी ने चैलेंज किया ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर रिट में, तो उनको यहाँ पर अलाउ भी किया गया और काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई लेटेस्ट अब यहाँ पर नोटिस जारी हो रहे हैं, या फिर अगर ऑर्डर होंगे तो अपील कैसे फाइल करनी है, अपील के लिए 90 डेज का टाइम होता है, या रेक्टिफिकेशन में कैसे जाना है उसका भी 90 डेज का टाइम है। तो उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, रिप्लाई के लिए भी और अपील्स के लिए भी। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। जीएसटी इनकम टैक्स के यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज, बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की भी वीडियोज यहाँ पर अवेलेबल है, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। इस वाले केस में क्या था वो ध्यान से समझिएगा। जो एसएससी है उन्होंने यहाँ पर चैलेंज किया है, ये जो केस है यहाँ पर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24 5 साल को कवर करते हुए डेट जो इसके लेटेस्ट 29 अक्टूबर 2025 का ये ऑर्डर है, डिपार्टमेंट ने जारी किया है। और यहाँ पर अभी भी डिपार्टमेंट के द्वारा इस टाइप की गलतियाँ लगातार हो रही हैं। रिपीटेड यहाँ पर नेचर का ये नोटिस है, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग पहले भी ऑर्डर्स आ चुके हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया ये इलीगल है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है एंड ग्रोस वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ऐसा यहाँ पर एसएससी ने रिक्वेस्ट किया है। 19-20 से लेकर 23-24 यानी कि 5 साल आपके इसमें कवर्ड है। तो आपका भी इसमें किसी साल का केस है या फिर मल्टीपल आपको एक साथ काफ़ी सारे नोटिस आ रहे हैं, वो सब इसमें कवर्ड होंगे। जो एसएससी है वहाँ पर उन्होंने सबमिट किया कि जो इशू इन्वॉल्व है इस प्रेजेंट रिट पिटिशन में रिगार्डिंग द बंचिंग ऑफ सोकोज नोटिस या फिर ऑर्डर्स इशुएंस ऑफ सिंगल सोकोज नोटिस फॉर 5 फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, इसके रिगार्डिंग फर्दर ही वुड सबमिट दैट, उन्होंने फर्दर सबमिट किया है कि जो इशू यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है ऊपर, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, ये डेट है और ये रिट पिटिशन नंबर है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिट पिटिशंस को एक बैच में कवर किया गया था, उसमें जो डिसीजन आया था ये डिसीजन की मेन कॉपी, और आपको ये वाला जो पैराज है ये अपने रिप्लाई में मेंशन करना है। उसमें कहा गया था कि जो जीएसटी एक्ट है वो परमिट करता है इशुएंस ऑफ नोटिस बेस्ड ऑन द टैक्स पीरियड, टैक्स पीरियड के बेस पे। जैसे आप कोई भी सेक्शन उठा ले तो उसमें ईयर की बात होती है। देयरफॉर इफ द एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड द एंटायर ईयर वुड बी कंसिडर एज द टैक्स पीरियड एंड अकॉर्डिंगली द सोकोज नोटिस शैल बी इशूड बेस्ड ऑन द said annual returns. If so-called notice is issued before the filing of annual returns, the same can be issued based on the filing of monthly returns. तो यहाँ पर आपको एक नई यहाँ पर लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी कि जो यहाँ पर नोटिस जारी किया जा रहा है तो एनुअल रिटर्न के बेस पर हो रहे हैं, मंथली रिटर्न के बेस पर हो रहे हैं। इफ द so-called notice is issued after filing of annual return or after the commencement of litigation, said notice shall be issued based on the annual return with regard to the relevant financial year. No so-called notice can be clubbed. इसमें क्लियरली कहा गया था कि क्लबिंग अलाउड नहीं होगी। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा पीरियड का आप नोटिस जारी करेंगे तो वो इम्परमिसिबल है। इन दिस केसेस विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन द इम्पन सोकोज नोटिस ऑर्डर केम टू बी इशूड पास्ट फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर एक साल से ज़्यादा का ऐसा कोई केस है तो कि यहाँ पर इम्परमिसिबल है लॉ में, और वो यहाँ पर लायबल टू बी कॉस्ट होगा। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट इम्पन सोकोज नोटिस, जो सोकोज नोटिस था वो भी उसके साथ जो ऑर्डर्स थे वो भी सबके सब यहाँ पर जो है कॉस्ट कर दिए गए थे, और यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन करके उनको यहाँ पर कि भाई इनका जो एस्पेक्ट है वो क्लबिंग का नेचर का है कि आप सारे नोटिस को मल्टीपल ईयर के सबको क्लब करके एक साथ नोटिस भेज रहे हैं ताकि आपको टाइम लिमिट ज़्यादा मिले, और उसके अलावा यहाँ पर जो है एसएससी को ज़्यादा टाइम ना मिल पाए अपने सबमिशंस को सही तरीके से सबमिट करने के रिगार्डिंग। हैंस ही वुड सबमिट दैट अबोव ऑर्डर इज स्क्वायरली एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस। उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड ऑर्डर है और यहाँ पर इस केस में भी सिमिलर केस है, ऑनरेबल कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जो ऑर्डर है उसको
यहाँ पर सेट असाइड कर दिया जाए, कोर्स कर दिया जाए। तो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, उन्होंने यहाँ पर सारे सबमिशन को कंफर्म किया, जो भी डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से सबमिशन किए, रिक्वेस्ट की ऑनरेबल कोर्ट से ही कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स जारी किए जाएँ। Here the learned counsel for the petitioner and the learned advocate government pleader appearing for the respondent and also pursued the entire material available on records. In the case on hand, it is very clear that impunch order came to be passed for more than one financial year, and that is 1920 to 23-24. When such being the case, by following the aforesaid order dated this, by this court hold this case, the impunch order was passed by the respondent without any jurisdiction and is impermissible in law, and has the same is liable to be cost. Accordingly, the court passed the following order. ये order यहाँ पर जारी किए गए हैं। impunch assessment dated this and all other consequential orders, जितने भी यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर डिमांड या रिकवरी स्टार्ट हो गई हो, सारी की सारी कोस्ट कर दी गई हैं। द so goes notice dated this is set aside and the respondent is granted liberty to intimate separate proceedings. डिपार्टमेंट ने उनको कहा गया कि आप यहाँ पर सेपरेट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे अगेंस्ट द पिटिशनर, अलग अलग साल के लिए अलग अलग। इस तरीके से इस डायरेक्शन के साथ यहाँ पर जो है इस रेट पिटिशन को अलाउ किया गया है। रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस रेट पिटिशन पेंडिंग थी सबको यहाँ पर इसी बेस पर क्लोज किया गया है। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर। बाकी जो अदर ऑर्डर्स हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, वो वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। 19, 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24 पीरियड कवर्ड है। काफ़ी केस में ऐसा भी है कि उससे प्रीवियस ऑर्डर जैसे 17, 18 से लेकर जारी कर दिएगा वो सब कवर्ड है। बस यहाँ पर ये सेक्शन 73, 74 में जो नोटिस जारी करने की जो यहाँ पर ईयर था कि भाई ये आपको केवल और केवल मार्च 24 तक देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद तो नया सेक्शन यहाँ पर आ चुका है जिसमें यहाँ पर जो प्रोविजंस है उनको अलग तरीके से प्रेजेंट यहाँ पर किया गया है। तो अभी यहाँ पर जो अब 1 अप्रैल 2024 से नए नोटिस आएंगे वो आपको सेक्शन 74A में मिलेंगे। अगर गलत सेक्शन में नोटिस आ रहे हैं तो वो भी इनवैलिड है। तो अगर आपको भी यहाँ पर मल्टीपल ईयर के लिए एक साथ नोटिस आया तो इनवैलिड होगा। आप इस वाले जो ऑर्डर है उसको मेंशन करेंगे और अपने रेस्पेक्टिव जुडिशनल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको भी यहाँ पर आपको मेंशन जरूर करना है। इधर लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी इधर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।